बोर्ड की तरफ देखो। पैराबोला बेटा ध्यान सुनना, आप पैराबोला की डेफिनेशन बताता हूं मैं। जैसे सर्कल की डेफिनेशन क्या है आपको पता है? सर्कल इज अ सेट ऑफ पॉइंट्स विच इज फिक्स डिस्टेंस फ्रॉम अ गिवन पॉइंट। सर्कल के हर एक पॉइंट सेंटर से फिक्स डिस्टेंस पे रहते हैं ना, उसे रेडियस कहते हैं। ये सर्कल की डेफिनेशन है। पैराबोला की क्या डेफिनेशन है? पैराबोला इज अ कर्व, इट इज अ सेट ऑफ पॉइंट। ध्यान सुनना, जैसे मान लो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। पैराबोला इज अ सेट ऑफ पॉइंट्स which is at a fixed distance from a fixed point and a fixed line। मतलब क्या है? पैराबोला के हर पॉइंट का एक फिक्स पॉइंट से जितना डिस्टेंस होता है उतना ही उसी पॉइंट का लाइन से डिस्टेंस होता है। PF इक्वल टू PD, ये डेफिनेशन है पैराबोला की। पैराबोला के कोई भी पॉइंट आप उठा लो, कोई भी सब पैराबोला के ऊपर पॉइंट ले लो, ये पैराबोला का शेप है, ऐसा ऐसा बनता है पैराबोला। तो पैराबोला का जितने कोई भी पॉइंट लो, उस पॉइंट का जो फोकस, ये पॉइंट को फोकस कहते हैं, फोकस से जितना डिस्टेंस होता है उतना ही पॉइंट का इस लाइन से डिस्टेंस होता है। इस लाइन का नाम होता है डायरेक्ट्रिक्स। इस लाइन को कहते हैं डायरेक्ट्रिक्स। तो पैराबोला का डेफिनेशन है, इट इज अ सेट ऑफ पॉइंट्स विच इज फिक्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट एंड इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड लाइन, माने PF इज इक्वल टू PD। तो कहीं भी पैराबोला के ऊपर कोई भी पॉइंट लेंगे, उसका जो फोकस से डिस्टेंस होगा वही उस लाइन से भी डिस्टेंस होगा। PF इक्वल टू PD है इसकी डेफिनेशन। PF अपॉन PD का जो रेशियो होगा वो 1 होता है। इन शॉर्ट, PF अपॉन PD का जो रेशियो होगा वो क्या होता है? 1। इस रेशियो को कहते हैं बच्चों इसेंट्रिसिटी। इस रेशियो को क्या कहते हैं? इसेंट्रिसिटी। तो इसेंट्रिसिटी ऑफ पैराबोला इज ऑलवेज 1। व्हाट इज इसेंट्रिसिटी? इट इज अ रेशियो ऑफ PF बाय PD। व्हाट इज F? F इज फोकस। व्हाट इज D? D इज डायरेक्ट्रिक्स। तो PF, ये पैराबोला की डेफिनेशन है। आपके कोर्स में 4 तरीके के पैराबोला पाए जाते हैं। आपके कोर्स में 4 पैराबोला है, मैं चारों बताता हूं, ध्यान से सुनना। पहला पैराबोला, टाइप्स ऑफ पैराबोला। आपके कोर्स में ओरिजिन वाला ही है, बाकी आप अगर प्रिपरेशन वगैरह करेंगे तो उसमें और भी है, वो मैं बता दूंगा आपको। अभी पहले हम NCERT के हिसाब से चलते। दिस इज फर्स्ट पैराबोला विच इज अलोंग एक्स एक्सिस। इट इज अलोंग एक्स एक्सिस। ये एक्स एक्सिस की तरफ बन रहा है। ये पैराबोला है जो एक्स एक्सिस की तरफ बन रहा है, जो एक्स एक्सिस के अलोंग बनता है, ये पहला पैराबोला है। इसकी इक्वेशन होती है, इस वाले पैराबोला की इक्वेशन होती है y² इक्वल टू 4ax। ये इसकी इक्वेशन है। इसका जो फोकस होता है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस a होता है, तो इसके फोकस का कोऑर्डिनेट होता है a,0। इसे वर्टेक्स कहते हैं। इसका वर्टेक्स है 0 0। जितनी दूर a है उतनी दूर ये पीछे -a पर ये लाइन होती है, जिसे डायरेक्ट्रिक्स कहते हैं। तो इसमें डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन होती है x इज इक्वल टू -a। तो ये पहला पैराबोला। आपको क्या याद रखना है? इस पैराबोला की इक्वेशन क्या है? क्या इक्वेशन है? y² इक्वल टू 4a। इसका फोकस कितना है? a0। जितनी दूर फोकस है उतनी दूर पीछे लाइन है डायरेक्ट्रिक्स, उसकी वैल्यू x इक्वल टू -a। पहला पैराबोला। दूसरा पैराबोला सेम यही, अगर नेगेटिव x एक्सिस के अलोंग बन जाए, ये y एक्सिस, ये नेगेटिव x एक्सिस के अलोंग बन गया, तो इसकी इक्वेशन में बस माइनस आ जाएगा बाहर। तो इक्वेशन कैसी बन जाएगी? x² इक्वल y² इक्वल टू -4ax। इसका फोकस अब नेगेटिव x एक्सिस पे लाई करेगा। पहला प्लस a0 था ना, तो क्या हो जाएगा? -a0। डायरेक्ट्रिक्स इधर लाई करेगा पीछे, x इक्वल टू +a पे डायरेक्ट्रिक्स लाई करेगी। 2 पैराबोला ये हो गए। मतलब एक ही याद रखना है, दूसरा तो उल्टा कर दो। तो पहला कैटेगरी ये है। दूसरी कैटेगरी है y एक्सिस के अलोंग। पैराबोला ऐसे ही बनेगा यूं, ये y एक्सिस के अलोंग बन गया पैराबोला। इसकी इक्वेशन है x² इक्वल टू 4ay। ये पॉजिटिव में गया, तो इसका फोकस यहाँ लाई करेगा। फोकस क्या होगा? 0,a। ये x एक्सिस है, डायरेक्ट्रिक्स इधर लाई करेगी, जितना ये प्लस है उतना ही -a पे लाई करेगा। तो y इज इक्वल टू -a इसकी डायरेक्ट्रिक्स हो गई। 3 पैराबोला हो गए। चौथा पैराबोला, इसका उल्टा कर लो। इसी का वो +y में बना था, तो ये -y में बन जाएगा। ओरिजिन को ही टच करेगा, वर्टेक्स को ही, है ना। तो इसकी इक्वेशन भी सेम होगी। वो +4ay है, तो ये क्या होगा? -4ay। इसका फोकस यहाँ लाई करेगा। वो क्या था? 0a। ये क्या होगा? 0 -a। इसका डायरेक्ट्रिक्स प्लस में लाई करेगा, y इज इक्वल टू +a। तो ये 4 पैराबोला है।
ठीक है, अब इनके फॉर्मूलों को अगर हम समराइज करें, इनके फॉर्मूलों को हम समराइज करें, पहले इक्वेशन ऑफ पैराबोला। कितने पैराबोला हमने सीखे? चार पैराबोला। पहली इक्वेशन क्या थी? वाई स्क्वायर इक्वल टू +4x, दूसरी वाई स्क्वायर इक्वल टू -4x, तीसरी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, तीसरी चौथी एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay, है ना? ठीक है, फोकस, इसका फोकस क्या था? A0, इसका -A0, इसका 0A, इसका 0 -A, ये हमने समरी लिख दी सबकी। फिर डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन, इसकी x यहाँ प्लस है तो इधर क्या होगा? माइनस है, यहाँ माइनस है तो प्लस है, ये y एक्सिस पे प्लस है तो माइनस है, y एक्सिस पे माइनस है तो प्लस है। एक चौथी चीज बच्चों, उसे कहते हैं लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम क्या होता है? इट इज अ कॉर्ड विच पासेस थ्रू द फोकस, दिस इज कॉल्ड लेटस रेक्टम। एक ऐसा कॉर्ड जो फोकस से पास करे और y एक्सिस या एक्सिस के पैरेलल हो, दिस AB इज कॉल्ड लेटस रेक्टम। ये जो फोकस से सीधी लाइन खींची जाती है, कॉर्ड बनाती है, 2 पॉइंट को टच करती है पैराबोला के, उसे लेटस रेक्टम कहते हैं। चारों में लेटस रेक्टम बनेगा, यहाँ ऐसा बनेगा, इधर ऐसा बनेगा, इधर ऐसा बनेगा। लेटस रेक्टम की आपको लेंथ याद रखनी है 4a, चारों के लिए सेम है, चारों के लिए लेटस रेक्टम क्या है? 4a। ये फॉर्मूले की टेबल है इस चैप्टर की, इस पैराबोला की। बात समझ में आई? आपको ये फॉर्मूले याद रखने बस। अब इसमें क्वेश्चंस कैसे आते हैं, ध्यान से सुनो। 2 ही टाइप के क्वेश्चन आते हैं। पहला टाइप, दोनों टाइप बताए तो मैं साथ में 10 मिनट की एक्सरसाइज है, अभी आप 10 मिनट में पूरी एक्सरसाइज खत्म कर लोगे। पहला टाइप आपको पैराबोला वो दे देंगे, बेटा ध्यान, बिल्कुल पैराबोला आपको दे दिया, आपको कैसे पता चला पैराबोला है? y पे स्क्वायर होगा तो x पे नहीं होगा, x पे होगा तो y पे नहीं होगा। पैराबोला पहचानने का तरीका, y पे होगा तो x पे नहीं होगा, x पे होगा तो y पे नहीं होगा, है ना? तो आपने पहचान लिया जी ये पैराबोला है। आपसे पूछेंगे ये चीजें निकालो, आपसे बोलेंगे फोकस निकालो, वर्टेक्स निकालो, डायरेक्ट्रिक्स निकालो, लेटस रेक्टम निकालो। आपसे ये चीजें पूछेंगे। 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, 1 नंबर में भी आ सकता है। ये सारी चीजें पूछेंगे तो 2 नंबर का। आपने पहले क्वेश्चन लिखना है, फिर आपने देखना है जी पीछे टेबल में कि भैया ये जो दे रखा था हमें, इन चारों में से किससे मैच कर रहा है? वाई स्क्वायर वाला 2 पैराबोला है, एक प्लस वाला एक माइनस वाला, पहले से ही मैच कर रहा है ना, आपका प्लस है तो आपका पहले वाले से मैच कर रहा है। तो आप पहली वाली इक्वेशन लिख लेना। क्या इक्वेशन थी? वाई स्क्वायर इक्वल टू 4a। यहां से कंपेयर करोगे, यहां लिखोगे ऑन कंपेयरिंग, यहाँ x के साथ क्या लगा है? 4a, यहाँ x के साथ क्या लगा है? 6, तो a आ जाएगा। a कितना आ गया? 6। समझ में आई? कंपेयर करना, दिस इक्वल टू दिस, है ना? तो यहाँ से a मिल गया, a की वैल्यू कितनी आई? 3/2, a मिल गया। फिर a को उठा के वो टेबल थी उसी फॉर्मूले में डाल दो। पहले निकालना था फोकस का कोऑर्डिनेट आपको याद है क्या था? A0, a की वैल्यू डाल देनी है बस, तो फोकस आ गया 3/2, 0, फोकस खत्म। दूसरा आपको निकालना था वर्टेक्स, इन सब के वर्टेक्स 0-0 होते हैं। वर्टेक्स वो होता है जहां ये टच कर रहा था पैराबोला, आपको याद है? चारों पैराबोला ओरिजिन को टच कर रहे हैं, सबके वर्टेक्स कितने हैं? 0-0। तो आपके कोर्स में और भी जगह वर्टेक्स होता है, लेकिन आपके कोर्स में 0-0 वाला ही है। फिर डायरेक्ट्रिक्स, इस वाले केस में आपको पता है डायरेक्ट्रिक्स थी x इक्वल टू -a, क्योंकि इसका फोकस प्लस में था, डायरेक्ट्रिक्स माइनस में। a की वैल्यू डाल देनी है बस, ऐसे ही छोड़ देनी है, डायरेक्ट्रिक्स बन गई। फिर है लेटस रेक्टम, LR। लेटस रेक्टम आपको पता है 4a होता है सब में। a की वैल्यू कितनी है? 3/2, तो ये डाल दिया, कितना हो गया? 6, तो LR की वैल्यू 6। बात समझ में आई? खत्म, पहला टाइप खत्म। बहुत सिंपल है, इक्वेशन से कंपेयर करना है। क्या ढूंढना है इसमें? सिर्फ a। उस सर्कल में तो h के r 3 चीज ढूंढनी पड़ती है, इसमें सिर्फ a ढूंढना है और a फॉर्मूले में पुट कर देना है, खत्म। तो देखो सिर्फ a चाहिए। ये बात समझ में आ गई? सेकंड टाइप और आसान है। सेकंड टाइप बोलेंगे फाइंड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। इक्वेशन ऑफ पैराबोला, आप देखो मतलब क्या है, इसी का उल्टा, इसे इक्वेशन कहते हैं ना। पहले टाइप में इक्वेशन दे रखी है और ये सारी चीजें निकालनी है। दूसरे टाइप में इन सारी चीजों में से एक चीज कोई भी दे देंगे, चाहे वर्टेक्स चाहे फोकस, कुछ ऐसे दे देंगे, फोकस लेटस रेक्टम कुछ दे देंगे, बोलेंगे वापस इक्वेशन बताओ, ये वाली लानी होगी, आंसर दे देंगे, बोलेंगे क्वेश्चन लाओ।
फाइंड इक्वेशन ऑफ पैराबोला इफ फोकस इज 0, -3। बस। तो आप देखो 0, चारों में से कौन सा पैरा फोकस होता है, कौन सा है? 0, चौथा वाला है ना? तो ये फॉर्मूले में आप जाओगे, आप देखोगे भैया फॉर्मूला क्या था, क्या फॉर्मूला था? 0, इससे कंपेयर करो तो -a बराबर -3, तो a की वैल्यू कितनी आ गई? अच्छा यहां भी अगर ये -6x देता सपोज, तो हम फॉर्मूले में क्या लेते हैं? -4x। अगर वो क्वेश्चन में -6x देता तो हम फॉर्मूला कौन सा लेते हैं? -4x वाला। फिर जब कंपेयर करते -10 तो माइनस कट जाता, मतलब a हमेशा प्लस में ही आएगा, a कभी माइनस नहीं आएगा, ये ध्यान रखना बात, समझ रहे हो? a आ गया। अब मुझे बनानी है इक्वेशन, तो मैं देखूंगा कि भैया ये कौन सा पैराबोला था, चौथा वाला पैराबोला था ना, ये फोर्थ वाला पैराबोला। फोर्थ वाले पैराबोला की क्या इक्वेशन होती थी? x² = -4ay। तो मैं इक्वेशन का फॉर्मूला लगा दूंगा, क्या फॉर्मूला था? -4ay। बस वो a इसमें डाल देना है, a की वैल्यू 3 डाल देनी है जी, कितनी आ गई? 12y। तो ये इक्वेशन आ गई, बस ऐसे ही छोड़ देना, a निकाल के a डाल दो, खत्म। कौन सा पैराबोला वो देख लेना तुम। ये बात समझ आ गई? पहला टाइप ऐसा है, दूसरा टाइप ऐसा है। हो सकता है आपको फोकस ना देके पासिंग पॉइंट दे दे। आपको मैंने सर्कल में बताया था पासिंग, जैसे मुझे दे दिया पासिंग पॉइंट है 2, 3, मतलब मुझे क्या दे रखा है? x, y। तो मैं यहाँ, मुझे ये नहीं दे रखा, मुझे पासिंग पॉइंट दे रखा है, तो मैं यहाँ x की जगह क्या डाल दूंगा? 2, y की जगह क्या डाल दूंगा? 3, तो भी तो मुझे a मिल जाएगा, x y डाल के a मिल जाएगा ना, फिर a वापस यहीं डाल दूंगा, इक्वेशन आ जाएगा। इक्वेशन बनाने के लिए फिर a की वापस वैल्यू डालनी होती है ना, समझ में आ रही है? पहले क्या ढूंढना है? a ढूंढना है, a ढूंढ के यहाँ डाल देना है, बस खत्म कहानी। इक्वेशन बनाने के सिर्फ a चाहिए, इसमें कुछ चाहिए ही नहीं। ये दोनों टाइप समझ में आ गए? तो पहले टाइप में क्या था? इक्वेशन दे रखी थी तो हमने इक्वेशन का फॉर्मूला लगाया, हमने देखा चारों में से किससे मैच कर रहा है, फिर कंपेयर करा, 4a = 6, यहाँ से a आ गया, फिर a को उन फॉर्मूले में डाल देना है, बस। ये पहला टाइप है। दूसरे में इन चारों में से मुझे फोकस दे दिया, तो मैंने फोकस का फॉर्मूला लगाया, उससे कंपेयर करके ये निकाला, फिर a उस इक्वेशन में डाल दिया, बस। ठीक है? तो आप क्या करो कि ये सब दोनों चीजें लिख लो और दूसरी एक्सरसाइज खत्म।